Hello everyone. We will discuss about the Python टॉपिक. आज हम लोग पाइथन टॉपिक को डिस्कस करेंगे. इसके आगे के पोर्शंस को हम लोग क्लियर आउट करेंगे. इससे पहले आपकी एक वीडियो बन चुकी है, इसका सेकंड पार्ट है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं, समझते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. जब पाइथन आपका इंस्टॉल हो जाता है कंप्यूटर के अंदर, आप पाइथन जब अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर देते हैं तो उसके लिए आपको आगे के प्रोसेस में पाइथन दो मोड्स में बढ़ जाता है. ठीक है, क्या है उसमें? एक है इंटरेक्टिव मोड, एक है स्क्रिप्ट मोड. मतलब जब आप पहली बार अपने पीसी पे पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद वो आपके दो तरीके से वर्क करेगा, एक इंटरेक्टिव मोड में, एक स्क्रिप्ट मोड में. तो पहले इंटरेक्टिव मोड समझते हैं क्या होता है. इंटरेक्टिव मोड में देखिए क्या लिखा हुआ है. इन दिस मोड कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन. इस मोड में क्या होता है, जो कमांड्स होते हैं, जो भी हम लोग कोड्स लिखते हैं, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, द आउटपुट इज शोन ऑन द सेम टाइम. जो आउटपुट इसका होता है उसी टाइम पे आपको दिख जाता है. जिस टाइम पे कमांड को वो एग्जीक्यूट करता है उसी टाइम पे आउटपुट शो करता है. ठीक है, द आउटपुट इज सैंडविच इन बिटवीन द कमांड्स. जो इसका आउटपुट होता है वो कमांड, जितने भी कमांड्स आप लिखते हो उस कमांड के बीच में ये मतलब सैंडविच तरीके से रहता है. मतलब कमांड्स के बीच में यहाँ पे आउटपुट शो करता रहता है ये. ठीक है, द कमांड कैन नॉट बी सेव फॉर फ्यूचर रेफरेंस और यूजर्स. मतलब जो भी कमांड दिखे जाते हैं वो सब कमांड हम उसको सेव नहीं कर सकते हैं और उसका फ्यूचर में कभी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. किसमें? इंटरेक्टिव मोड में. ठीक है, द कोड्स आर रिटन इन फ्रंट ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट. और जो कोड्स लिखते हैं वो सारे जो कोड्स हमारे कहाँ लिखे जाते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट के सामने लिखे जाते हैं, जो ये ट्रिपल एरो के साथ में है. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ओपन एरो है, ये ट्रिपल एरो इसके साथ में. आगे आपको दिया है स्क्रिप्ट मोड. स्क्रिप्ट मोड क्या होता है आपका? द कमांड कैन बी सेव एंड कैन यूज फॉर फ्यूचर रेफरेंस. इसमें जो कमांड आप लिखते हो वो सब कमांड हम उसको सेव कर सकते हैं और फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं. लेकिन इंटरेक्टिव मोड में ऐसा नहीं था. ठीक है, इन दिस कमांड आर रिटन ऑन एडिटर सच एज नोट पैड. ठीक है, इसमें जो कमांड लिखते हैं वो कमांड नोट पैड पर दिखा जाता है. ठीक है, एंड द इंटरप्रेटर इवोक द विथ स्क्रिप्ट पैरामीटर्स. और इंटरप्रेटर जो है, जो लिखे, जो हमने स्क्रिप्ट लिखे हैं, जो हमने कमांड लिखे हैं, वो उसको देखता है, चेक करता है. ठीक है, इट इनेबल्स अस टू क्रिएट एंड एडिट पाइथन सोर्स फाइल. और ये हमें पाइथन के सोर्स फाइल को जनरेट करने में, उसको मॉडिफाई करने में मदद करता है. कौन? इंटरप्रेटर स्क्रिप्ट मोड में. ठीक है, द पाइथन प्रोग्राम इज सेव्ड विथ एक्सटेंशन .py. तो जो पाइथन का प्रोग्राम है जो हम सेव करते हैं वो .py के एक्सटेंशन से सेव करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा स्क्रिप्ट मोड था. आगे हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, कैसे पाइथन के प्रोसेसर कैसे काम करते हैं, देखिए इसमें पाइथन कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है. पहले आपको दिया हुआ है सोर्स कोड. सोर्स कोड से फिर कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर और बाइट कोड, बाइट कोड से वर्चुअल मशीन, और वर्चुअल मशीन से फिर प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट करता है. जो कंपाइलर और बाइट कोड और वर्चुअल मशीन, ये तीनों हमारे जो है इंटरप्रेटर में बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो पहले समझते हैं सोर्स कोड क्या होता है. सोर्स कोड इज रिटन इन पाइथन लैंग्वेज एंड कैन बी सेव इन .py एक्सटेंशन. जो सोर्स कोड होता है वो पाइथन भाषा में लिखी जाती है. ठीक है, और वो .py एक्सटेंशन में सेव की जाती है. ठीक है, कंपाइलर कंपाइल द .py फाइल्स ओनली. जो कंपाइलर हमारा होता है वो .py फाइल्स को ही कंपाइल करता है. ठीक है, इट कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू बाइट कोड. और वो सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है. ठीक, उसके बाद दे रहा है बाइट कोड हैज़ .pyc एक्सटेंशन. और बाइट कोड का जो एक्सटेंशन है वो .pyc है, और जो आपका सोर्स कोड था वो .py था. ठीक है, इसमें जो है विच इज़ रीड एंड इंटरप्रेटेड बाय पाइथन इंटरप्रेटर. और जो बाइट कोड है ये पाइथन इंटरप्रेटर के थ्रू उसको रीड या एडिट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है. ठीक है, मतलब इंटरप्रेटर जो होता है वो .pyc कोड एक्सटेंशन के द्वारा जो भी हम बाइट कोड सेव करते हैं उसको वो देखता है, चेक करता है. ठीक है, उसको इंटरप्रेट करता है. आगे आते हैं, पाइथन वेरिएबल क्या है. वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर्स द डेटा एंड हुज वैल्यू मैनिपुलेट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. ठीक है, ये नेम्ड मेमोरी लोकेशन है जो हमारे डेटा को स्टोर करता है और उसकी जो वैल्यूज़ उसके अंदर होती हैं उसको हम लोग प्रोग्राम जब हम रन कराते हैं तो उस टाइम पर उसको मैनिपुलेट, उसको हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अब वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव. जो भी वेरिएबल नेम हम लिखते हैं वो केस सेंसिटिव होता है, या तो अपर केस, या तो लोअर केस, या तो मिक्सर. मतलब जो भी आप
वेरिएबल मानोगे वो ही वेरिएबल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हो। अ वेरिएबल हैज़ नॉट अ फिक्स लेंथ, आप कितने का भी वेरिएबल की लेंथ आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, उसकी कोई साइज नहीं होती है। सम बेसिक रूल्स है वेरिएबल को क्रिएट करने का। क्या है? अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। अल्फ़ाबेट में चाहे छोटा हो या बड़ा हो या फिर अंडरस्कोर के थ्रू हम वेरिएबल नेम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एनी पाइथन कीवर्ड विल नॉट बी वेरिएबल, जो भी पाइथन का कीवर्ड्स होता है वो कभी वेरिएबल में इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। नो स्पेस इज अलाउड इन वेरिएबल नेम, इस वेरिएबल नेम के बीच में कोई भी स्पेस आप नहीं लगा सकते हैं, आप बस अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अ वेरिएबल नेम कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर डिजिट, नो अदर कैरेक्टर्स इज अलाउड। इसमें वेरिएबल नेम में क्या होता है कि हम अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर और डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा तीसरा कोई चौथा कोई कैरेक्टर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेरिएबल जो पाइथन के अंदर आता है, ठीक है। ओके, थैंक्स।